कि एसएससी जीडी का स्टार्टिंग सैलरी जो अब होने वाला है वो होने वाला है आपका 70,000 रुपया। और ये बोल रहे हैं हम नॉर्मल, आप जब एकदम प्लान एरिया में हैं या फिर आप ट्रेनिंग में हैं तब ये सैलरी आपका होगा। यही जब आप कहीं पे ऐसे जगह चले जाएंगे जो कि बहुत हार्ड एरिया है, जो कि टफ जगह है, जहाँ पे कि रिस्क है, तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस दिया जाता है। और रिस्क अलाउंस जो है मैं बता दूँ वो आपका अप्रॉक्सीमेटली, दोस्तों आज जो है बात कर जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आप देख लिए होंगे, और वो है 8वां पे कमीशन के बारे में। यानी कि अभी जो आप सभी को पता चल गया होगा कि 8वां पे कमीशन लगने वाला है। ये पे कमीशन जो है हर 10 साल में लगता है। तो पिछला जो है 2016 में लगा था, और अभी जो लगने वाला है वो आपका 2026 में, और ये जनवरी के 26 में लग जाएगा। और पे कमीशन में पेमेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो हम इसी पर आज बात करेंगे कि अभी यदि आप नए एसएससी जीडी में ज्वाइन करते हैं या जो पिछले साल ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी का कितना सैलरी बढ़ जाएगा। 1-2 साल जिसका हो गया है तो इसमें नए लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अब एसएससी जीडी जो सिर्फ 10वीं पास पे आप आते हैं उसका सैलरी कितना हो जाएगा, या बीएसएफ एचसीएम है या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो आपका सैलरी बढ़ के कहाँ तक चले जाएगा। तो 8वां पे कमीशन जो कि 1/1/26 को लगने वाला है, इसका सारा चीज़ हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। खास करके मैंने एसएससी जीडी टॉपिक दिया है, लेकिन मैं बता दूं जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर जो ज्वाइन होने वाले हैं, सबको फायदा होने वाला है। तो चलिए इसमें एक एक चीज़ आपको बताएंगे, फिटमैन फैक्टर वगैरह में क्या क्या चेंजेस आएगा और कितना सैलरी आपका हो जाएगा, यानी एक नॉर्मल सैलरी कितना हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, तो शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो पे कमीशन चल रहा है वो 7वां पे कमीशन, और इसके बाद जो है 8वां पे कमीशन लगेगा। तो 2016 में जो लगा था वो छठा 6 पे कमीशन से 6 से 7 में गया था, जो कि अभी चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि उस समय क्या होता था, आप लोग देखते होंगे कि पहले ग्रेड पे हुआ करता था, उसके बाद बैंड पे, और इस दोनों को जोड़ के एक बेसिक पे बनाया जाता था। तो पहले क्या था ग्रेड पे, वैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे कि 1800 जैसे पे लेवल होता है। ये देखिए ये पे लेवल है, पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 3, पे लेवल 4, इस सभी के बारे में समझाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो सबसे फर्स्ट जो पे लेवल होता है वो 1800 ग्रेड पे से शुरू होता है, जिसको कि आप ग्रुप डी बोलते हैं। ग्रुप डी जो आप लोग जानते हैं, जो कि आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, खास करके ये ग्रुप डी जो होता है ये आपका रेलवे में बहुत फेमस है। तो वो रेलवे में जो ग्रुप डी देखते हैं मैं उसी का बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप डी जो सबसे एकदम स्टार्टिंग होता है, ग्रुप डी 4th क्लास जिसको बोलते हैं आप लोग, वो जो उसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। उसके बाद जो उसके बाद ये भी ग्रुप डी का ही अप्रॉक्सीमेट है, ये 1900 का आपका होता है। ये ग्रुप सी में आ जाता है। ग्रुप सी में ही आपका जो है 1900, 2000, 2400, यहाँ तक ये तीनों ग्रुप सी में आता है। तो 1800 जो सबसे स्टार्टिंग होता है उसमें ग्रेड पे 1800, उसके बाद उसका बैंड पे होता है 5200, और दोनों को जोड़ के 7000 उसका जो है बेसिक पे होता था। और उस समय जब 7th पे कमीशन लग रहा था तब जो है 2.57 का पे फैक्टर दिया गया था कि 2.57 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जिसका भी पे 7000, उस समय जिस आदमी का पे 7000 था बेसिक पे, उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई किया गया था। ये कब की बात है तो 2016 का। 2016 में जो पे कमीशन आया था, 7वां पे कमीशन, तो उस समय जो है 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था, और सबका बेसिक पे क्या हो गया था, इसको जब गुना कीजिएगा तो कुछ पॉइंट में जाता है, मैं इसे लिखा हूँ इसको राउंड फिगर में, तो 17,990, जिसको कि मिनिमम पे गवर्नमेंट ने किया कि नहीं 17,990 नहीं, मिनिमम पे जो होगा वो 18,000 से कम नहीं होगा। तो मिनिमम पे कितना किया गया था 18,000। तो ये ग्रुप डी का पे था। ये जो 18,000 आप देख रहे हैं ये उसमें ग्रुप डी का पे था। और मैं बता दूं उसके बाद जो है ये इसमें जब सभी का मल्टीप्लाई जैसे जिसका आ रहा है, तो इसका जैसे 19,994 रुपया आया था, तो इसको जैसे 94 रुपया का घटा हुआ है 19,900 किया गया, पे मैट्रिक्स बना दिया गया। 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स देख सकते हैं। जब पे मैट्रिक्स में मिलाइएगा तो आपको ये सेम चीज़ मिल जाएगा, गूगल पे जाके कर सकते हैं, आपको यही पे मैट्रिक्स में मिलेगा। ये पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 3, पे लेवल 4, ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ था सब में, जैसे पहले था इसका 1800 ग्रेड पे, जब एकदम सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है यानी ग्रुप डी उस 1800, उसके बाद फिर से 1900, आप ग्रुप सी में भर्ती होते हैं 2000, ग्रुप सी में ये 2400 ग्रेड पे, ये सब ग्रेड पे है 1800, 1900, 2000, 2400, फिर 2800, उसके बाद 4200, तो ऐसे करके बढ़ते जाता है। और ये इनका बैंड पे, और उसमें ये जोड़िएगा तो 7,000, 7,780 रुपया, 8,066 रुपया, 9,840 रुपया, सब में 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया था। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये बनाया गया था कि अब नया बेसिक पे क्या होगा। तो 7th पे कमीशन के पास जो बेसिक पे हुआ वो मैं एसएससी जीडी का बता दूं, तो एसएससी जीडी भर्ती ही होता है पे लेवल 3 में। एसएससी जीडी जो आप भर्ती होते हैं वो पे लेवल 3 होता है। यानी कि मैं बता दूं आपको कि ग्रुप डी भर्ती है ही नहीं डिफेंस में, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, यहाँ पे कुछ भी, जैसे यहाँ पे आप सफाई कर्मचारी में भी आते हैं या फिर आप कुक में आते हैं, किसी भी चीज़ में आते हैं, तो आपको 4th क्लास यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता है, आप ग्रुप सी में भर्ती होते हैं। यहाँ पे ग्रुप डी खत्म कर दिया गया है, यानी 4th क्लास का कोई जगह ही नहीं है डिफेंस में। कोई भी भर्ती हो, चाहे वो माली हो जाए या स्वीपर हो जाए या फिर कुक हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन ग्रुप सी ही उनका होगा, और उनका ग्रेड पे स्टार्टिंग पे लेवल 3 से होता है।
पे लेवल 3 से नीचे है ही नहीं, 1 और 2 यहाँ पे है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लेवल आप SSC GD में आते हैं तो आपका पे लेवल 3 से शुरू होता है, ना कि पे लेवल 1 और 2 से। जबकि आप यही ग्रुप डी में, जब रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती होते हैं तो आपका पे लेवल जो है वो 1 से शुरू होता है, 1800 ग्रेड पे से। आप रेलवे में ही यदि आप TT वगैरह में ज्वाइन करते हैं तो आपका 1900 ग्रेड पे से शुरू होता है, ये देख लीजिए। आप रेलवे में यदि ड्राइवर में भर्ती होते हैं तो यही 1900 से शुरू होता है। लेकिन आप डिफेंस में यदि SSC GD में भर्ती होते हैं तो आपका ग्रुप C से शुरू होता है 2000 से। और इसका जो बेसिक पे उस समय हुआ करता था इतना था, जिसको कि फिटमैन फैक्टर बना के 21,700 रुपया कर दिया गया, जो कि पहले ग्रुप था 8,066 रुपया मात्र बेसिक पे था जब ये 6 पे कमीशन हुआ करता था। और 7वें पे कमीशन में 21,700 रुपया हो गया, यानी 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम थोड़ा सा और आपको दिखा दें, जितना भी इसमें ग्रुप है, जैसे ये हो गया। उसके बाद देखिए टोटल हम 6 लेवल तक यहाँ पे लिए हैं। तो 6 लेवल तक आप देखिएगा तो जैसे जिसको कि दरोगा बोलते हैं, यदि आप सीधा सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं तो आपका 4200 ग्रेड पे होता है, प्लस 9300 का इसका बैंड पे होता है। दोनों को जोड़ने के बाद जो है 13,500 रुपया, इसमें जो है 2.57 से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। टोटल आपका जो बढ़ा के कर दिया गया है 7th पे कमीशन के बाद, वो 35,400 रुपया बेसिक हो गया, यानी बेसिक भी है 35,700, वो क्या है 7th पे कमीशन में। ठीक है, अभी 8वां पे कमीशन का भी बात हम लोग करने वाले हैं। और यदि स्टेनो ASI स्टेनो आप भर्ती होते हैं तो आपका 2800 ग्रेड पे होता है, इसमें आप भर्ती होते हैं। कि पहले जो पे लेवल 1 था सबसे फर्स्ट में, यानी 6 पे कमीशन में, 6ठे पे कमीशन, देखिए यहाँ पे मैंने 6 पे कमीशन लिखा है, तो उसमें आपका बेसिक पे 7,000 हुआ करता था, 7700। यानी आप यदि उस समय भर्ती होते SSC GD में तो 8,066 रुपया आपका बेसिक पे होता। उस समय यदि आप भर्ती होते इसमें मिनिस्ट्री में, हवलदार HC मिनिस्ट्री, HCM जो बोलते हैं, इसका पे लेवल 4 है। मैं बता दूं ASI स्टेनो का पे लेवल 5 है और SI का जो है पे लेवल 6 है। तो ये आपका पे लेवल होता है। तो पहले जो पे लेवल था, यानी कि जब 6ठा पे कमीशन में 8,066 रुपया, उसको बढ़ा के जो 2.57 से इंटू करके 21,700 कर दिया गया। अभी चलिए हम लोग चलते हैं 8वां पे कमीशन में, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कितने का फ़ायदा हुआ। तो लगभग 2.5 गुना का फ़ायदा हुआ था। कब? जब 2016 में, जब 6ठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में लाया गया था। यानी 8,066 रुपया जिसका भी पे था उसको सीधा कितना कर दिया 21,700 रुपया, और जिसका 9,840 था मिनिस्ट्री का, उसका कर दिया सीधा 25,500 रुपया। तो ये अंतर हुआ था। अभी चलते हैं कि क्या होने वाला है उसका दिखाते हैं, जो कि और भी मजा आएगा। तो यदि आप SSC GD में अब भर्ती होते हैं तो मैं बता दूं अभी आपका पे में क्या इफेक्ट होने वाला है। चलिए वो हम जानते हैं। अभी जो इफेक्ट होने वाला है वो इफेक्ट हम बताने वाले हैं आपको, कि अभी यदि आप भर्ती होइएगा तो आपका इफेक्ट क्या होगा। यदि अभी आप भर्ती होते हैं SSC GD में, तो मैं बता दूं 8वां पे कमीशन जो है आपका, मैं वो बता ही दिया कि 1 जनवरी 2026 से लगने वाला है। जो भी लड़का पीछे अभी भर्ती हो भी चुका है उन सभी का इफेक्ट होने वाला है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा एक्सपेक्टेड फैक्टर ऑफ 8 पे कमीशन, वो आपका दिया हुआ है 2.6 से लेके 3.00 तक। इसका ये अनुमान है अभी बढ़ने का। तो अभी हम देखिए, ये हम बेसिक ग्रेड पे लिखे हैं, ये देख रहे हैं, ये बेसिक पे था कौन सा, ये 7th पे कमीशन का बेसिक पे है। तो आप यदि SSC GD वाला हैं तो SSC GD का ये है 21,700, आप देख लीजिए। यदि आप BSF HCM का हैं तो 25,500, ये अभी चल रहा है जो 7वां पे कमीशन है। और यदि आप ASI स्टेनो में भर्ती होंगे तो 29,200। और ये तो रेलवे का ग्रुप डी हो गया, या रेलवे का ग्रुप डी से ऊपर जैसे ड्राइवर हो गया, TT हो गया, इन सभी का टेक्नीशियन हो गया, इन सभी का 19,900 है, और ग्रुप डी का 1,800 रुपया है। तो ये है अभी का। अब बताएंगे हम जानेंगे कि यदि 8वां पे कमीशन लगता है तो हमारा पे क्या हो जाएगा। मैं बता दूं सबसे कम लेते हैं जो 2.60, ऐसे 2.57 तो पिछले बार ही था, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाना ही है इस बार। लेकिन हम मानते हैं कि 2.60 यानी कुछ भी नहीं है, 2.60 का मतलब 57 है, उसको 60 कर दिए, जो कि मिनिमम फैक्टर मतलब अनुमानित है। यहाँ देखिए 2.6 से 3.00 के बीच में अनुमानित है कि इस बीच में लगना है। तो यदि हम इसको सबसे कम ले लें, और सबसे कम जो हम लेंगे वो होगा 2.60 भी हम यदि लेते हैं, देखिए 2.60 यदि आपका पे बढ़ाया जाता है तो अभी जिसका बेसिक पे 18,000 रुपया है उसका सीधा बेसिक पे हो जाएगा 46,000 रुपया 800। 46,800, यानी आप ग्रुप डी में भी भर्ती होते हैं तो बेसिक पे 46,800 होता है। इस पर आपका देखिए क्या क्या लगता है। इस पर लगेगा DA, इस पर लगेगा RMA राशन मनी अलाउंस, उसके बाद लगेगा आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद लगेगा आपका TPT, ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस अलाउंसेस भी होता है। तो इतने चीज़ें देख लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अलाउंसेस यहाँ और ऐड होना है इसमें 46,800 के अलावा, जो कि जैसे HRA है ये मिनिमम 8% होता है, नहीं तो 8 और 16 और 24 CT के हिसाब से होता है। फिर RMA होता है राशन मनी अलाउंस, जो डिफेंस को मिलता है वो फिक्स है। DA शुरुआत में तो 0 से शुरू होगा, लेकिन उसके बाद 2% 4% ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है। TPT भी कुछ परसेंटेज फिक्स है, जो कि आपको कम से कम 4-5 हज़ार रुपया वो भी मिल जाएगा। तो ये समझ रहे होंगे, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जैसे ये हम 46,000 अभी बोल रहे हैं, तो 46,000 में कम से कम तो आप 15,000 रुपया और ऐड कर सकते हैं।
तो 15,000 यदि आप और ऐड करते हैं तो आपका जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपया हो जाता है। यानी कि मिनिमम सैलरी जो ग्रुप डी में अभी भर्ती होगा उसका यदि सिर्फ 2.60 बढ़ाया जाता है, 2.6 का हम बात कर रहे हैं, ये देखिए 2.6 का बात कर रहे हैं, सिर्फ 2.60 यदि बढ़ाया जाता है फिटमेंट फैक्टर में तो आपका 46,800 रुपया पे होता है, प्लस 15,000 एक्स्ट्रा आप जोड़ दीजिए जो कि 60,000 तक जाता है। अब चलते हैं हम लोग बात करेंगे, तो ये है ग्रुप डी, ये मैं बता दिया, ये सब रेलवे वगैरह का आता है या एसएससी में आता है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सिविल वाला है। लेकिन जब एसएससी जीडी के थ्रू आप आते हैं तो आपका 21,700 से शुरू होता है, या फिर आप कुक में भर्ती होते हैं, सफाई कर्मचारी हो गया, या किसी भी चीज़ में आप ये सब सीआरपी आईटीबी एसएसबी में किसी भी रैंक में भर्ती होते हैं फर्स्टली, जो कि कांस्टेबल का रैंक होता है, तो आपका 21,700 होता है। और 21,700 में यदि 2.6 से इंटू होता है तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 56,420 से क्या होगा, ये होगा आपका बेसिक पे, ये क्या होगा, ये होगा आपका बेसिक पर। इसमें फिर जो हमने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 तो आप ऐसे ही जोड़ दीजिए, 15,000 से नीचे आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आरएमए ही आपका 5,000 रुपया में लगभग मिलता है, फिर टीपीटी है, फिर एचआरए है, सारा चीज़ मिला के आप एक अप्रॉक्स 15 हो जाएगा। तो 56,000 और प्लस 15,000 आप कर दीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 70,000। यानी कि एसएससी जीडी का स्टार्टिंग सैलरी जो अब होने वाला है वो होने वाला है आपका 70,000 रुपया। और ये बोल रहे हैं हम नॉर्मल, आप जब एकदम प्लेन एरिया में हैं या फिर आप ट्रेनिंग में हैं तब ये सैलरी आपका होगा। यही जब आप कहीं पे ऐसे जगह चले जाएंगे जो कि बहुत हार्ड एरिया है, जो कि टफ जगह है, जहाँ पे कि रिस्क है, तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस दिया जाता है। और रिस्क अलाउंस जो है मैं बता दूँ वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से लेके 25,000 तक है, 8,000 से लेके 25,000 तक है, जो कि अभी चल रहा है। पे कमीशन में ये भी रिवाइज्ड होता है, तो इसको भी कम से कम तो आप 3-4 हज़ार बढ़ा ही सकते हैं, जो कि आपका बढ़ के 8,000 जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 12,000 चले जाएगा, और जो 25,000 है वो 30,000 चले जाएगा। इतना सा तो बढ़ना तय है इसमें भी। तो आप यदि हम सबसे लो जोड़ें 12,000 भी जोड़ें तो 70 ये आप प्लस आप ऐड कर दीजिए इसमें 12,000, जो कि 82,000 रुपया होता है। तो आप यदि एसएससी जीडी में भर्ती होते हैं तो आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 82,000 रुपया होने वाला है। और यदि सबसे टफेस्ट जगह पे चले गए तो आपका सैलरी 70 प्लस 30 कर दीजिए। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से ट्रेनिंग के बाद जो है आपका सैलरी उस समय ट्रेनिंग के समय 70, और यदि हाई एलटी में चले गए, हार्ड एरिया में चले गए तो आपका सैलरी सीधा 1,00,000 रुपया यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं आपका सैलरी यदि 2.6 हुआ तो। हम जो अभी जो पे लिए हैं वो हमने 2.6 लिया, सबसे कम वाला। यदि 2.75 भी दे दिया जाता है, 3 तक का है, अनुमानित है 2 से लेके 2.6 से लेके 3.00 तक, यदि 2.75 आपका दे देता है तो देखिए 3,000 रुपया का और आपको फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। यहाँ 56 जा रहा था, यहाँ पे 69 चले जाएगा। 2.90 दे दिया गया तो आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 62,000 पे चला जाएगा। और यदि आपको 3 पूरा का पूरा दे दिया तो यहाँ 65,000 रुपया ये चले जाएगा। और 65 में आप जो है मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपया बढ़ जा रहा है। तो जो अभी हम हाई एलटी में 1,00,000 बोल रहे हैं वो आपका सैलरी 1,10,000 तक जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इतना ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, कोई ठिकाना नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है, जो इसका टीम है उसके ऊपर है। लेकिन ये तो मान के चलते हैं कि 3 आपको दे दे, इतना संभव नहीं है। 2.9 भी मुश्किल है, लेकिन 2.6 से लेकर 7.5 तक तो पूरा का पूरा संभव है, यहाँ तक तो आना ही है। यहाँ तक भी यदि आता है तब भी आपका 1,00,000 जो है आपका आराम से पार करने वाला है पे। और नॉर्मली कहीं रहते हैं तब भी आपका 70,000 पे चले जाएगा। ये जो मैं बात किया ये है एसएससी जीडी का। अब इसी में यदि हम नॉर्मल किसी का बात कर लें कि एकदम एक नॉर्मल मतलब ग्रुप डी में भी आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका 46,000 रुपया ये। और उसके बाद जैसे आप मान लीजिए कि ड्राइवर वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो अलग से उसका भी अलाउंसेस मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, जो ट्रेन चलती है उसका अलाउंस मिलता है, प्लस उसमें ओवर टाइम का अलाउंस मिलता है। तो बहुत सारा टाइप का अलाउंस मिलता है, नाइट का अलाउंस मिलता है इसमें रेलवे में, तो 2-3 टाइप का उसमें भी अलाउंसेस है। तो वो सभी अलाउंसेस आपको मिला के इसका भी पेमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका 18,000 आज के डेट में पे है उसका मिनिमम 46,800 रुपया पे होने वाला है, जिसका अभी 19,900 उनका 51,000 होने वाला है। और एसएससी जीडी जो मैं बताया उनका 56,000 चले जाएगा। और जो 25,500 जो कि अभी एचसीएम के लिए है उनका 66,300 चले जाएगा। और एएसआई स्टेनो जिसका कि 29,200 से अभी शुरू होता है उनका 75,920 जो है सिर्फ बेसिक पे चले जाएगा। तो देखिए 20,000 का डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 रुपया इनका जो है पे होने वाला है यदि ये हाई एलटी वगैरह में कहीं जाते हैं और वैसे जगह पे ड्यूटी करते हैं तो इतना चले जाएगा सारा चीज़ जोड़ के। जैसे एचआरए बोले, टीपीटी बोले, राशन मनी अलाउंस बोले, बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है डिफेंस में, तो वो सभी को जोड़ के। तो ये पूरा कैलकुलेशन सीट है 8वां पे कमीशन का। और यदि आप एसआई भर्ती होते हैं सीधा कहीं पे तो आपको जो है 35,400 इसका बेसिक अभी है, जो कि बढ़ के 92,040 रुपया तक जा सकता है। ये यदि 2.6 से जोड़ा गया तो 2.75 से किया गया तो 97,350 और 2.90 तो 1,00,000 ये सिर्फ बेसिक पे हम बता रहे हैं। इसके ऊपर जो है डीए और आपका आरएमए, राशन मली, एचआरए, टीपीटी ये सब अलग से लगने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है सैलरी हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, बहुत हैवी सैलरी होने वाला है। तो
तो आप एसएससी जीडी में खास करके ज़रूर जुड़िए। और किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इस चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। मैं बता दूं एसएससी जीडी का अभी जो है फॉर्म वगैरह नेक्स्ट फॉर्म भी आने वाला है, अभी वाला रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ चल रहा है। उसके बाद आपका जो है फिजिकल होने वाला है। तो इस रिलेटेड जो भी है वो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। जिस टाइप का कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी डाउट हो, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कैसे जल्दी जॉब लें, बहुत तरह का होता है सजेशन। तो आप कुछ भी कमेंट्स कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा, सजेशन सही मिलेगा। और हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो को बनाया है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।